मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर बड़ा प्रयोग किया है। ये प्रयोग पहली नजर में सफल होता दिख रहा है। पार्टी ने इस प्रयोग की वजह से काफी हद तक बीजेपी में पनपी गुटबाजी पर रोक लगा दी है। बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से विरोध के स्वर बीजेपी में नहीं उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस टिकट बंटवारे के बाद कई सीटों पर भयंकर गुटबाजी से जूझ रही है। इसके बाद पार्टी उम्मीदवार बदलने पर मजबूर हो गई है। राज्य विधानसभा के लिए बीजेपी ने 230 सीटों में से 228 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें पार्टी के कई ऐसे दिग्गज मैदान में उतारे गए हैं जो अब तक कई नेताओं के भविष्य का फैसला करते आ रहे हैं। इनमें जो नेता शामिल हैं उनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। इसके साथ ही 4 सांसदों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है। पार्टी ने जब इन दिग्गजों को मैदान में उतारा था तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राज्य की राजनीति में तीनों केंद्रीय मंत्री के अलावा राष्ट्रीय महासचिव का काफी दखल रहा है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में तो ये नेता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का जोर लगाते थे। इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर गुटबाजी भी जन्म देते थे। मगर राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले ने इन नेताओं को ही चुनाव के जाल में उलझा कर रख दिया है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि राज्य में गुटबाजी का हिस्सा बने नेता अपने अपने आका के प्रचार में ही जुटने को मजबूर हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रारंभिक तौर पर जमीनी स्तर से जो फीडबैक आया है, उम्मीदवारों के निर्धारण के बाद वह पार्टी को अपने फैसले पर खुश करने वाला है। इसकी वजह बड़ी है कि बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से एक तरफ जहां आसपास की सीटें मजबूत हो रही हैं, तो वहीं दूसरी सीटों पर गुटबाजी पनप नहीं पा रही है। यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला अब सही साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की सीटों पर विरोध के स्वर नहीं उभरे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी से जूझ रही है और कांग्रेस की हालत यह है कि एमपी में बगावत के आगे कांग्रेस झुक गई है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इन सीटों पर पार्टी की तरफ से तय किए गए उम्मीदवारों का विरोध हो रहा था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। कांग्रेस की तरफ से नए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं अटकलें हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और भी उम्मीदवार बदल सकती है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई प्रत्याशियों की सूची को कांग्रेस ने अपडेट करते हुए 4 सीटों पर प्रत्याशियों को बदला है। जिन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदले हैं उनमें सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। पहले इनके स्थान पर कुलदीप सिकरवार को मैदान में उतारा गया था। पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट मिला है। यहां से पहले गुरुचरण खरे को मैदान में उतारा गया था। बड़नगर से मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। यहां पहले राजेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। जावरा से वीरेंद्र सोलंकी को टिकट दिया गया है। यहां पहले हिम्मत श्रीमाल उम्मीदवार बनाए गए थे। सुमाली में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बगावत झेलनी पड़ रही थी। अजब सिंह कुशवाहा ने कुर्ता फाड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह बीएसपी में शामिल हो गए थे। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के सीटिंग विधायक हैं। उनके बगावत के बाद सुमावली में कांग्रेस की नींद उड़ गई थी। विरोध के स्वर को देखते हुए कांग्रेस को टिकट बदलने पड़े हैं। 4 दिन पहले बीएसपी में गए अजब सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने अब टिकट दे दिया है। यानी बीजेपी दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर इस तरह की बगावत से बच गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।